हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हरी सर। बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। थ्योरी पार्ट आपने देख लिया था और अभी तक अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो पहले थ्योरी पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप करिए न्यूमेरिकल्स, तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो पहले आप जाइए और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझिए, प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और वो भी किस पे होंगे? न्यूमेरिकल्स ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पहला आपका सामने है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। मतलब देखिए, स्ट्रेट लाइन कहना ठीक नहीं है। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व। कोई पार्टिकल किसी नहीं, स्ट्रेट लाइन में भी मूव हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आप डिस्टेंस, जो पार्टिकल का डिस्टेंस है ना, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम t बराबर 1 रखेंगे तो उसका डिस्टेंस कुछ होगा, t बराबर 2 रखेंगे तो डिस्टेंस कुछ और होगा, t बराबर 3 रखेंगे तो डिस्टेंस कुछ होगा। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम और 4t² + 5t - 6 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब किसी पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे s है सेंटीमीटर में, t है टाइम सेकंड में। आपको पहला फाइंड आउट करना है इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या है? सेकंड फाइंड आउट करना है स्पीड एट t बराबर 4 सेकंड। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर स्पीड पूछ रहा है तो ये कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और थर्ड पूछ रहा है एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच में, तो वो है एवरेज स्पीड। तो फटाफट से वीडियो को पहले पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन उसके बाद देखिए इसको किस अप्रोच के साथ करेंगे। पहले निकालना पड़ेगा हमें इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल की। इनिशियल स्पीड क्या है भाई? चलो समझते हैं। ये तो आपको डिस्टेंस दिया गया है, s डिस्टेंस दिया गया है, तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? x से डिनोट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते चलेंगे। तो स्पीड को ऐसे डिनोट करेंगे और डिस्टेंस को x से डिनोट करेंगे। और स्पीड बराबर होता है dx/dt। ये आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, इतना होता ही होता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलिए, अब पहले तो स्पीड निकालने के लिए आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई, तो ये तो आपने स्पीड निकाली थी ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे तो निकाली थी। तो फटाफट से डिफरेंशिएट करिए। d/dt x बराबर कितना है? 4t² + 5t - 6। इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा? 8t + 5 और ये आपका हो जाएगा 0। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। +5, ये हो गया आपकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब कह रहा है कि इनिशियल स्पीड निकालना है। और अगर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड की बात करते हैं तो इनिशियल स्पीड पार्टिकल की कब निकलती है? जब t बराबर 0 हो, मतलब टाइम 0। तो 0 टाइम पे पार्टिकल की स्पीड क्या है? तो इनिशियल स्पीड का मतलब तो यही होता है कि स्पीड एट t बराबर 0। इसका मतलब इनिशियल स्पीड मतलब एट t बराबर 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी? तो मान लेते हैं पार्टिकल की t बराबर 0 की स्पीड कितनी थी? s0 मान लेते हैं, मतलब स्पीड एट t बराबर 0 पे। तो भैया फटाफट से t बराबर उठा के यहाँ पे रखिए। तो t बराबर यहाँ पे रखेंगे तो s0 = 8 मल्टीप्लाई बाई t कितना हो जाएगा? 0 + 5 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो, t बराबर यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा इनिशियल स्पीड निकालने के लिए। तो ये तो पार्टिकल की स्पीड थी t समय के बाद, और जब t बराबर 0 की बात करेंगे तो t बराबर 0 पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? s0 मतलब इनिशियल स्पीड होगी। तो मैंने t बराबर 0 रख दिया, +5 कर दिया, तो 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, 5 मीटर पर सेकंड, जो आपसे पहला पार्ट पूछ रहा था। नाउ सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट हो गया, कह रहा है कि स्पीड एट 4 सेकंड, मतलब ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड निकालना है। और आपने स्पीड निकाल लिया है किसी इंस्टेंट पे, कितना होता है? 4t + 5। किसी पार्टिकल की स्पीड एट द टाइम ऑफ t इंस्टेंट पे कितना आपने निकाला? 8t + 5। ये हो गया 8t + 5। अभी तो आपने डिफरेंशिएट किया। ये तो t समय पे पार्टिकल की स्पीड है ना, लेकिन कितने पे पूछ रहा है? 4 सेकंड पे। तो t बराबर 4 रख दो यहाँ पे। तो क्या रखोगे? t बराबर 4, 8 × 4 + 5 कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा 8 4 32 प्लस 5 इट कम्स आउट 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 37 मीटर पर सेकेंड इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 4 सेकेंड पे। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड 4 सेकेंड पे, और ये है इनिशियल स्पीड 5 सेकेंड पे, ठीक है। और थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड बार पूछ रहा है एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड पे। तो पहले एक बार हम देखते हैं कि t बराबर 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना कवर करती है, ये पॉइंट t बराबर 2 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले निकालते हैं एट t बराबर 2 सेकेंड पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इक्वेशन आपका क्या है, x इज इक्वल्स टू है 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। तो पहले देखना पड़ेगा हमें कि t बराबर 2 सेकेंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए 4t का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 6 सिंप्लीफाई करिए, 2 2 4 और 4 4 16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 6, इट कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 20 मीटर। कितना, अच्छा सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर। अच्छा ये देखिए जो स्पीड निकलेगी ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड निकलेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड निकलेगी, ठीक है। स्पीड किस में निकलेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे x के जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये तो निकल गया कि पार्टिकल ने t बराबर 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से हम निकालेंगे इसने t बराबर 4 सेकंड पे कितना डिस्टेंस किया। t बराबर 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये तो 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस कवर है, अब 4 सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे। तो t बराबर 4 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे रख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 4 माइनस 6, 4 4 सा हो गया आपका 16 और 16 4 सा कितना हो गया 64 प्लस 20 माइनस 6 एंड इट कम्स आउट टू बी, ये आपका हो जाएगा 14 और 14 हो जाएगा तो ये 78 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 78 सेंटीमीटर। इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस किया, t बराबर 4 सेकंड में इतना डिस्टेंस किया। पूछ क्या रहा है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच में पूछ रहा है भाई। t बराबर 2 सेकंड पे इतना डिस्टेंस कवर किया और t बराबर 4 सेकंड पे इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना। और डेल्टा x मतलब क्या होता है, डेल्टा x मतलब होता है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया और 4 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक का, मतलब 4 सेकंड का डिस्टेंस माइनस 2 सेकंड का डिस्टेंस, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस एट 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस एट 2 सेकंड अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। अब बस कुछ मत करिए, ये x4 माइनस x2, x4 आपने निकाल लिया। देखो t बराबर 4 सेकंड पे आपने क्या निकाला है, डिस्टेंस, और ये t बराबर 2 सेकंड पे डिस्टेंस निकला है। तो x4 कितना है 78 और x2 कितना है आपका 20 है, डिवाइडेड बाय आप करेंगे 2, सिंपलीफाई कर दीजिए, 78 में से 20 माइनस करेंगे 58 हो जाएगा। तो 58 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 226 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is what the average speed of the point from t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 4 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बताइए, ठीक है, आसान है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है भाई, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताएं, क्लियर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय, मतलब टाइम टी में किसी पार्टिकल का डिस्टेंस कवर दिया गया है s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस जो पार्टिकल कवर कर रहा है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। t बराबर 1 होगा तो डिस्टेंस 2.5 हो जाएगा, t बराबर 2 होगा तो डिस्टेंस आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस t पे लीनियरली वेरिएबल नहीं है, डिस्टेंस टाइम पर स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए 0 से 5 सेकंड के बीच में और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए t बराबर 5 सेकंड के बीच में। बहुत आसान है। आपको मैंने बताया कि जब कभी भी डिस्टेंस टाइम से लीनियरली डिपेंड ना हो, मतलब डिस्टेंस टाइम पे इस तरह से डिपेंड करे, स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में डिपेंड करे,
तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं मैंने बताया, और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एस एवरेज। देखो बार बार ये एस से नहीं, हम इसको एक्स से डिनोट करेंगे, है ना, एक्स से डिनोट करेंगे। एवरेज स्पीड होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स मतलब होता है कि आपसे 0 से 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, माइनस 0 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों को माइनस कर दिया। तो डिस्टेंस कवर निकालेंगे 5 सेकंड में, माइनस डिस्टेंस कवर निकालेंगे 0 सेकंड में, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो 0 से 5 सेकंड में कितना समय होता है, 5 सेकंड होता है। अब देखो, अब तुम निकाल लो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे t बराबर क्या रखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 सेकंड में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो t बराबर 5 रखोगे तो कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 62.5। कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 62.5 माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट का मतलब होता है x0, मतलब डिस्टेंस कवर इन t बराबर 0 सेकंड। तो जब t बराबर 0 कर दोगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0 डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा पॉइंट, आपका आ जाएगा 6 1 जा 6, 12 25, ये हो जाएगा 5, 12.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल की एवरेज स्पीड है 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो वो कितने आसानी से निकाल लिया। अब तुम्हें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। एस इंस्टेंटेनियस क्या फॉर्मूला होता है, dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, डिफरेंशिएशन। बस x को डिफरेंशिएट कर दीजिए फटाफट से टाइम के रिस्पेक्ट में। आप तो डिफरेंशिएशन करना जानते ही होंगे, और अगर आप डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, इस आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये 2.5 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, 2.5 को बाहर निकाल लिया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो ये कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। तो पार्टिकल की देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई 5t, लेकिन हमें कितने पे निकालना है, 5 सेकंड पे निकालना है। तो एट कितने पे निकालना है, एट t बराबर 5 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, तो बस 5 मल्टीप्लाई बाय t की जगह पे क्या कर देंगे, 5 सेकंड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें 5 सेकंड पे निकालनी है। तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो, इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आपने निकाल लिया और पार्टिकल की एवरेज स्पीड भी आपने निकाल लिया। किस तरह से निकाला है, बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। होप सो कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि देखिए डिस्टेंस को हम x से डिनोट करेंगे, स्पीड को हम लोग s से डिनोट करेंगे, स्मॉल s से या कैपिटल S से डिनोट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा जूम कर लीजिएगा ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट हो रही है, मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे था, t बराबर 0 पे पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे था। तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज गिवन बाय x बराबर 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब, मतलब पार्टिकल को जो डिस्प्लेसमेंट वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। वी कैन से दैट कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है। ठीक है, आपसे कह रहा था टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन, मतलब वो टाइम बताइए कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई, मतलब t बराबर 0 पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, बताइए किस समय के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 0 हो गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करेंगे। देखिए, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आपको वेलोसिटी पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। तो फटाफट इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। करो डिफरेंशिएशन, कितना होगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सी वेलोसिटी है, t टाइम के बाद की वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। मान लेते हैं t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी है, और आपसे कह रहा है कि वो पार्ट टाइम निकालिए जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है। मान लेते हैं इस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 0 हो जाती है। अब वो टाइम तो आराम से निकाल लेंगे, 12t माइनस 3t स्क्वायर, यहां से अपन क्या करेंगे 3t को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा अपना 4 माइनस t, ये बचेगा
जीरो। तो या तो टी बराबर जीरो हो जाएगा या टी बराबर 4 सेकेंड हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। और 0 सेकेंड तो ऑलरेडी आपको दिया ही गया था, स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट पे था, ये तो दिया गया है। पूछ रहा है अब इसके बाद कब वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, कब फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, तो 4 सेकेंड के बाद वो फिर से रेस्ट पे आ जाएगा। तो याद रखना कि आफ्टर 4 सेकेंड पार्टिकल कम टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में फिर हो जाएगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग वेलोसिटी तो जीरो थी, टी बराबर जीरो पे, और 4 सेकंड के बाद फिर से वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब फिर से किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आपको पहले फाइंड करना है इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर 1 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो पहले हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद। कैसे निकालेंगे, dx अपॉन dt करके निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बच्चों a तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, bt का हो जाएगा b और ct का हो जाएगा 2ct और इसका हो जाएगा -4dt की पावर 3। ये हो गया पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ओके, अब क्योंकि आफ्टर टाइम t तो वेलोसिटी ये है, अब क्योंकि कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी v नॉट। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट t बराबर 0 सेकंड पे, भाई t बराबर 0 सेकंड पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, तो उठा के जरा t बराबर 0 करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी b प्लस 2c। t कितना रखेंगे 0 माइनस 4d, t कितना रखेंगे 0, क्योंकि t बराबर 0 सेकंड पे ही तो इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये टर्म हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना, b बचेगा। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज b मीटर पर सेकंड, तो मीटर में निकालना है ना, मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल b मीटर पर सेकंड। b कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, आसान है, समझ में आ गया। अब हमको निकालना है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v/inst, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt करना पड़ेगा, और dx अपॉन dt हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, कहां गया, ये गया, बोलो है कि नहीं। तो ये इनिशियल, अब देखो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी निकाली है अपने, b प्लस 2ct माइनस 4d की पावर -4dt की पावर 3, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कब पूछिए, t बराबर 1 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो निकाल लो एट t बराबर 1 सेकंड पे, तो t की वैल्यू को 1 पुट कर देना, तो ये निकल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकंड पे, तो b प्लस 2c इंटू 1 माइनस 4d इंटू 1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2c माइनस 4d मीटर पर सेकेंड इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकंड। तो देखो कैसे आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाली, कैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, आपको बात समझ में आ गई। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी और 1 सेकंड के बाद पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गई है 1 सेकंड के बाद, क्योंकि t बराबर 1 सेकंड में पूछ रहा है ना, क्लियर है। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, भाई 0 पे तो b है, हो सकता हो t बराबर 0.5 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और हो गई हो, और t बराबर 1 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, b प्लस 2c माइनस 4d मीटर पर सेकंड। तो t बराबर 0 सेकंड से लेकर t बराबर 1 सेकंड के बीच में इसकी इनफाइनाइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, इनफाइनाइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में बहुत टाइम होता है भाई, 0.1 सेकंड हो गया, 0.2, 0.3, 0.5, 0.221, 0.234, 0.235, तो 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो उस बहुत टाइम में हर एक टाइम पर हर एक इंस्टेंट भी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है जी। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। कह रहा है कि द रिलेशन t बराबर √x प्लस 3, t है टाइम, x है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, x क्या है पार्टिकल का पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की इन मीटर में। तो टाइम इस बार पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है,
तो t बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 3 है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हम इसी पे चलते हैं जो हमको रिलेशन दिया गया है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। हमें पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। हमें x की वैल्यू निकालनी है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है बोथ साइड, कैसे करते हैं? टेकिंग, समझिए, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt, और जब x का मतलब होता है x की पावर 1/2, भाई इसका मतलब तो यही होता है ना, तो हम इसकी जगह कर सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 3 कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, x की पावर 1/2 को आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/2 तो 1/2 हो गया, और फिर आपका हो जाएगा x 1/2 माइनस 1 और इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो dt इज इक्वल टू x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है? x की पावर माइनस 1/2, और x की पावर माइनस 1/2 का मतलब डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट x। बहुत ही बेसिक है, इतना बेटा आप लोगों को आना चाहिए। तो 1/2 जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और dx लिखेंगे क्योंकि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए x की पावर माइनस 1/2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 dx, और x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट x, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट x टाइम्स ऑफ dx कर सकते हैं। अब ये dx है, ये dt, और आपको पता है dx डिवाइडेड बाय dt। अब हम क्या करने वाले हैं, dt को नीचे करेंगे, उसको उधर फेंकेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x। भाई dt को हमने ऐसे फेंका और 2 अंडर रूट x को इधर लिया है, तो dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2 अंडर रूट x। पूछ रहा है वो पोजीशन क्या होगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो बेटा इस वेलोसिटी को जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x बराबर 0। तो 2 0 हो नहीं सकता, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? दोबारा ये ओरिजिन पे आ जाएगा, एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आपको खुद देखिए। इस बार टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का मोशन इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन से डिस्क्राइब होता है x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू दे रहा है 15 सेंटीमीटर और b दे रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए t बराबर 3 सेकंड पे। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अब अपने अप्रोच की तरफ, इसे किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने कई बार देख लिया है, अब आपको याद हो जाना चाहिए, dx अपॉन dt। हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है? d अपॉन dt, और x आपको दिया गया है a प्लस bt स्क्वायर। तो फटाफट से इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये a है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है? 15 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। bt स्क्वायर में b क्या है? कांस्टेंट, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2bt। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t टाइम पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी निकल गई है? 2bt स्क्वायर निकल गई है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t भी निकल गई। आपसे कितने समय पे निकालना है? बोला एट t बराबर 3 सेकंड बोला है ना, तो एट t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? चलिए निकालते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय b कितना दिया गया है? 3, और t कितना है आपके सामने? 3 है। तो 3 3 9, 9 2 18 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 3 सेकंड। क्योंकि हमें b की वैल्यू पता थी, जो यहाँ पे a की वैल्यू आपको दी जा रही है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जा रही है, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसी में अगर पार्टिकल अगर पूछ लेता व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकंड, इसी में अगर आपसे पूछ लेता, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लेता
कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो ये पोजीशन दिया गया है, x बराबर a b t स्क्वायर, a पता है, b पता है, t 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, पार्टिकल की पोजीशन निकाल लो 1 सेकेंड पे यार, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या करेंगे, a कितना दिया गया है 15 प्लस b, और b कितना है 3 है, इंटू 1 t का स्क्वायर, और t बराबर कितना रखेंगे 1 सेकेंड, क्योंकि हमें 1 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकालना है, तो t बराबर 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि t का स्क्वायर है। तो ये हो गया 15 प्लस 3, इट कम्स आउट टू बी 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो देखो तुमने यहाँ से पार्टिकल की पोजीशन भी निकाल ली, तुमने यहाँ से पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लिया। होप सो कि आपको बात समझ में आ गया हो, और काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का भी था, काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, टोटल हमने 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। वैसे तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी भी काफी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब आपकी बुक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफ वाला पोर्शन हमने बिल्कुल अलग बचा के रखा है। ग्राफ वाले पोर्शन को हम बिल्कुल सेपरेट डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ग्राफ का अलग टॉपिक रहेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि अभी तक हमने देखा कि पार्टिकल की पोजीशन अगर टाइम पे डिपेंड कर रही थी, अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो आपने किस तरह से इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करी है ना। अगर आपको पता था कि पार्टिकल का पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर दे रहा था, तो आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही थी, तो आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे बेसिकली, है ना। यही तो करते थे आप, dx अपॉन dt करके अब पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते थे। इस बार अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर फंक्शन हो गई टाइम की, कह दिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, अब आप बताइए पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, पार्टिकल की पोजीशन कैसे निकालेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे पार्टिकल की। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा और किस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी में ही हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिकल चीज़ें आप यहाँ पे आएंगी, थोड़ी सी हम ग्राफ से भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो और पोजीशन निकालने को कहा जा रहा है तो हम कैसे पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें आज हमारा मेन मोटो ये था कि हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट समझाना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पे। और इसका पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेकर आएंगे, इसमें हम काफ़ी ढेर सारी चीज़ों को समझेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और एक्स रिलेशन का पार्ट हमारा नेक्स्ट आएगा। तो काफ़ी बड़ा ये हमारा चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन खत्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। आपको पता है मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैं सारी वीडियोस अपने स्लो लर्नर्स को देखकर बनाता हूँ। तो स्लो लर्नर्स के लिए सारी वीडियोस होती हैं, हालांकि ये देखना चाहें तो सारे बच्चे देख सकते हैं। तो स्लो लर्नर्स का ध्यान को ज़्यादा मैं रखता हूँ उनका, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं और पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।